मुख्यमंत्री भी बदल गए, लेकिन हालात बद से बदतर होते ही जा रहा है। देश आजाद तो हो गया, पर शायद आज भी आजादी महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि सड़कों पर छात्र शिक्षक नजर आते हैं। जो शिक्षक गुरु माने जाते हैं, उच्च स्थान का दर्जा देते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती है। रात के अंधेरों में लड़की हो या बच्ची हो या बुजुर्ग हो, रेप के कई मामले सामने आते हैं। दिल्ली की हर शाम ट्रैफिक में नजर आता है, यमुना नदी में गंदगी नजर आता है, पॉल्यूशन ऐसी कि सांस लेने में दिक्कत हो, रेपिस्ट और खूनी लोग को बेल मिल जाता है, वोटों की चोरी हो रही है। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सरकार को नजर आता है तो वो कुत्ते जो सड़कों पर नजर आता है। हम मानते हैं डॉग्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है। अगर आपको हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वो डॉग्स की वजह से। बारिश में भी दिल्ली डूब गई है, गलती किसकी थी? डॉग्स की थी। पता नहीं ये डॉग्स लवर को हो क्या गया है। पुलिस से लाठियां घूसे खा रहे हैं, डॉग्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी सड़कों पर उतर गए। आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सपोर्ट में हम सब है, लाखों पेंडिंग केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण केस ये है तो है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 अगस्त को कहा कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाके से दूर भेज दिया जाना चाहिए। जो भी संगठन इस काम में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत का ये महत्वपूर्ण आदेश कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ने से मामले के बीच आया है। अब आप सोचिए, 3 जज मिलकर सबसे बड़े मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। कुत्तों के लिए कई नियम, सीसीटीवी, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर यही फैसला इतनी जल्दी में उन रेपिस्ट लोगों को दिया जाता जिनकी फैमिली कई साल इंतजार करते हैं, तो शायद आज हमारा देश भी कानून पर भरोसा कर पाता। देखिए, दिल्ली एनसीआर के पास सिर्फ 20 एबीसी सेंटर्स है, जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 3500 से 4000 तक की है। तो फिर उन 96% डॉग्स का क्या होगा जिनके रहने के लिए जगह ही नहीं है? और सबसे पहला सवाल उठाना चाहिए कि एमसीडी पर जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एबीसी रूल तो पहले से भी लागू था, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें डॉग्स को सेटलाइज करना, वैक्सीन लगाना और उसी एरिया में वापस छोड़ना जहां से उनको लाया गया है। लखनऊ में 32.7 करोड़ की बजट से 2.8 लाख डॉग्स को वैक्सीनेट किया गया, जिसकी वजह से डॉग्स बाइट के केस भी कम थे, वो भी गिरे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि सेंटर्स के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा टैक्स पेयर की जेब से, जिनको ये तक नहीं पता होगा कि सेंटर्स में कितने डॉग्स है, कितने जिंदा है और कितने मर गए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एनसीडी इंसानों की जब परवाह नहीं करता, तो जानवरों की क्या ही करेगा। तो आप इस खबरों से क्या समझते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे उन नेताओं तक भी पहुंचा पाए जो शायद अब गूंगी बहरी हो चुकी है।